Please like and subscribe this channel. कहानी की शुरुआत होती है रूही से चिल्लाती, पापा आपकी नेटवर्थ तो 100 बिलियन से भी ज्यादा है। मैं लाइफ टाइम भी पैसों को उड़ाऊं तो भी पैसे खत्म नहीं हो पाएंगे। मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। और बॉडीगार्ड्स तो उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाते हैं। पापा रूही को पर्स देते और कहते आज तुम ब्लाइंड डेट पर जाओगी, वरना मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से 1 रुपया भी नहीं दूंगा। रूही की चिप्स को छीन लेते हैं। वो कहती पापा लेकिन, तो वो कहते हैं बॉडीगार्ड्स और डोर को बंद कर देते। रूही कहती पापा आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। तो पापा कहते रूही अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा और तुम्हारे लिए स्टेप मॉम ला दूंगा और पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो रूही यहाँ पर गुस्सा करती, कहती जाने दो, बस एक ब्लाइंड डेट की बात है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा और पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी हो जाएगी। फिर वो तो कपड़े चेंज करके कैफे में जाती है जहाँ पर हम पाई को देखते हैं। सोचती पापा की पसंद तो हैंडसम है और कहती मेरा नाम रूही है। तो पाई कहता पर फोटो में तुम्हारा फेस तो काफी अलग है। तो रूही सोचती पापा ने फिर से ब्लाइंड अरेंज करने के लिए नकली फोटोज का यूज किया और पाई यहाँ पर फोटो को देखता है। तो रूही यहाँ पर स्माइल देती, बोलती फोटो सारी मेरी तो पुरानी है और कैमरेस के फंक्शन जानते हो ना, आजकल फोटो कितने बदल जाते हैं। तो पाई कहता ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद, सीधे पॉइंट पर आता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। हम अभी चलते हैं। रूही कहती इतना हैंडसम फेस और इतनी कड़वी बातें। तो पाई कहता है मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी वो पाई को रोक लेती है, कहती कि सारी बातें काफी जल्दी नहीं हो गई। तो पाई कहता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या जल्दी। तो रूही सोचती ये तो कमाल हो गया, लगता है इसे भी इसकी फैमिली शादी के लिए फोर्स कर रही है और ये फेक मैरिज कितनी अच्छी बात है ना। पाई कहता है कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो और बताओ कौन सी बातें नहीं पसंद, मैं बातों को चेंज कर दूंगा। तो रूही पढ़ती है शादी के बाद दोनों पार्टी एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे और पाई सामने वाली पार्टी का पूरा खर्चा उठाएगा, उसे 200 मिलियन मिलेंगे। तो रूही काफी खुश होती, सोचती शादी के साथ पैसे भी मिलेंगे। आखिर पापा ने इतना अच्छा पति मेरे लिए कहाँ से खोज। और कहती वैसे इसमें शादी कॉन्ट्रैक्ट की 2 साल की बात लिखी है क्यों। तो पाई कहता है अगर 2 साल बाद तुम शादी से खुश होगी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को फिर से रिन्यू करवा सकता हूँ और अगर चाहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी। वो तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती। फिर आगे पाई और रूही की तो शादी हो जाती है। पाई कहता है मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा और हाँ अब से तुम मेरी माँ को संभालोगी इस शादी के मैटर को लेकर। तो रूही कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और वो तो चला जाता है। तो यहाँ पर रूही उसकी फोटो लेती है, कहती लो शादी भी होगी और प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। तभी पापा कॉल करते हैं, कहते रूही आई एम सॉरी, मेरे दोस्त के बेटे को काम आ गया था इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ पाया। अब रूही तो शॉक हो जाती, कहती पापा पर मैंने तो शादी कर ली। और फिर यहाँ कार में पाई की माँ फोन करती, गुस्से में कहती आंटी ली के बेटे के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट था, क्या तुम मुझसे मिले, वो कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो पाई कहता है मैं टाइम बहुत ही कीमती है और जो टाइम की कदर नहीं करते मैं उन्हें हेट करता हूँ। वो लेट आई मतलब उसके पास सिंसेरिटी नहीं है और मैं किसी और से शादी कर चुका हूँ। तो सेक्रेटरी सोचता है चाइना वापस आने के बाद बस 2 सालों में बॉस ने पाई फैमिली की कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। इनकी मां हमेशा इन्हें अपने सोशल इमेज के लिए ब्लाइंड डेट्स पर भेजती। उनसे बचने के लिए फाइनली इन्होंने एक सिंपल लड़की से शादी कर ली और कहता है बॉस क्या मैं मिस रूही के बारे में बातें पता करूँ। तो पाई कहता है वो कितनी सिंपल है, उसके बारे में क्या ही पता करना। और या घर पर पापा तो बहुत ही परेशान हो जाते, कहते रूही तुमने किससे शादी कर ली, अगर तुम्हें किसी ने पैसों के लिए फंसाया होगा तो तुम क्या करोगी। वो कहती पापा ऐसा कैसे हो सकता है, उससे मिलने से पहले मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, ये देखो सिंपल वाले कपड़े। मैंने नोटिस किया वो तो जेंटलमैन था और आप ही सोचो मेरे पास ना ही सुंदरता है और ना ही उसे मेरे पैसों के बारे में पता है, तो मुझे धोखा की हुई देगा। तो पापा कहते हैं कहीं तुम शादी की बातों को लेकर झूठ तो नहीं कह रही ना। तो रूही कहती मैं आपको दिखाती हूँ और वो तो पाई की बनाई गई वीडियो को दिखाती, बोलती देखो ये कितना हैंडसम है ना, वाइड शोल्डर है, नैरो सी वेस्ट है और हाँ इसकी लंबी लंबी टांगे है और इसने जो घड़ी पहनी थी वो तो बहुत ही महंगी और ब्रांडेड थी, ये रिच है और काफी ज्यादा हैंडसम है, तो इससे शादी कर मेरा कोई घाटा तो नहीं हुआ है। तो पापा कहते उससे तुम में ऐसा क्या पसंद आ गया, क्या उसे तुम्हारी स्किन टोन से प्यार हो गया। तो रूही कहती पापा क्या आप मुझे मोटी कहना चाहते हो। पापा कहते ऐसे कैसे, मेरी बेटी तो सबसे ब्यूटीफुल है इस दुनिया में, ये लो चॉकलेट खाओ, तुमने तो फिर से अपने वजन को कम कर लिया है। उसे काफी दुलार देते हैं
तो रूही कहती पापा मुझे लड़का बहुत ही पसंद है, शादी के लिए हाँ कह दो। तो पापा कहते ठीक, मेरी बेटी को पहली बार किसी से प्यार हुआ है, मैं इसे अपना दामाद मानता हूँ, पर तुम अपनी पहचान के बारे में उसे नहीं बताओगे कि तुम कितनी रिच हो, पहले मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो रूही कहती पापा पर मेरी प्रॉपर्टी के बारे में क्या? तो पापा कहते तुम्हारी और पाई की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के बाद मैं तुम्हारे नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तो रूही कहती है भगवान आपने कहा कि पहचान को छुपाना है, पर मैंने उसे अपना पता तो दे दिया। तो पापा कहते हैं मैं संभाल लूंगा। और तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है। तो पापा कहते हैं इस मैन के बारे में सारी बातें पता करो, ऐसा लगता है कि मैं इससे पहले भी मिला हूँ। फिर आगे पाई तो रूही को लेने आता है और बंगले को देखकर सोचता है बंगला तो इस एरिया का सबसे महंगा बंगला है, आखिर यहाँ पर रूही कैसे रह सकती है? क्या रूही वो फैमिली को जानती है? कि तभी डोर ओपन होता है। तो रूही कहती है अभी तुम आ गए, ये देखो ये मेरे पापा हैं। पाई कहता है गुड मॉर्निंग डैड। तो पापा कहते हैं मैं वो फैमिली का नौकर हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है आप कैसे कि वो उसे पेंच करते हैं? वो कहता है हाँ हम दोनों वो फैमिली के नौकर हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। और यहाँ पर वो तो डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पाई यहाँ पर हंसता है। पापा पाई को साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को मैंने बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, तुम शादी में उसे धोखा मत देना। पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो रूही कहती पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, तो पाई मुझे चीट कैसे कर सकता है? तो पाई कहते हैं पापा डोंट वरी, मैं कभी फीलिंग्स को लेकर भी चीट नहीं कर सकता, और मेरे पैसे मेरी वाइफ के पैसे हैं, मैं हमेशा रूही की केयर करूँगा, उससे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो रूही सोचती हाँ ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है ना, मुझे इसकी बातों पर तो भरोसा हो गया था। अब पापा तो पाई की बातों से खुश होते हैं। तभी पाई कहता चलो घर चलते हैं। तो रूही कहती पापा मैं आपको बहुत ही मिस करूँगी, कि वो तो उसे गले लगने की जगह धक्का मार देते हैं। और गाड़ी में कहते हैं रोज़ मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना, और हाँ कोई तुम्हें परेशान करे तो अपने पापा को फ़ोन करके सारी बातें बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो तो चले जाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर वो तो काफ़ी हंसते कहते फाइनली मेरी बेटी की शादी हो गई, 22 साल से मैं सपना देख रहा था। तो सेक्रेटरी कहते बॉस कि आप श्योर हो कि पाई फैमिली रूही को परेशान नहीं करेंगी? तो पापा कहते हैं परेशान, और रूही को यहाँ पर हंसते हैं, कहते हैं मेरी बेटी को तुम नहीं जानते, मुझे तो फिक्र है कि रूही उन सबको ना परेशान करे, मैं तो उसकी सासू माँ के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रूही उनके 12 ना बजाए। फिर आगे पाई कहता है इसमें हमारी पूरी लव स्टोरी है, इसे पढ़ लेना। तो रूही पढ़ती है कि पाई को मुझसे पहली नज़र का प्यार हो गया, और यहाँ पर वो तो काफ़ी हंसती है। तो पाई कहता है मेरी माँ बहुत ही कंट्रोलेबल पर्सन है, उन्हें हमारी शादी को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, तुम समझी ना? और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम शादी में कोऑपरेट करोगी, अगर तुमने 10 दिन के अंदर हमारी शादी को माँ के सामने प्रूफ कर दिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 100 मिलियन दूंगा। ये सुनकर तो रूही काफ़ी खुश हो जाती, कहती अभी डोंट वरी, मैं सारी बातों को संभाल लूंगी। उसके हाथों को पकड़ती है। और घर में पाई की माँ कहती मैं भी देखती हूँ कि इस बार पाई किसे लेकर आया है मेरे सामने नाटक करने के लिए। तभी पाई और रूही आते हैं। पाई कहते हैं मेरी वाइफ है, इसका नाम रूही है, और रूही ये मेरी माँ है और ये मेरी बहन है। तो रूही सबको हाय कहती है। माँ गुस्से में कहती अभी मोटी लड़की कौन है? रूही कहती है अभी देखो ना माँ मुझ पर कितना गुस्सा कर रही है, क्यूट बनती है क्या मुझे पसंद नहीं करती? और पाई तो यहाँ पर एक्टिंग करता है, स्माइल देता है, कहता है ऐसी बात नहीं है, बोलता है माँ ये मेरी बीवी है, आप इससे इज्जत से बात करो। तो माँ गुस्से में कहती तुम किस एक्टर को एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो? तो रूही कहती एक्टिंग कैसी, मैं सच में इसकी वाइफ हूँ, आप ही देखो ना, मैं तो बस थोड़ी सी मोटी हूँ पर मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरा चेहरा तो राउंड है और काफ़ी क्यूट है। ये सुनकर यहाँ पर लीना तो हंसती है। रूही कहती पाई मुझसे प्यार करता है, इसने मुझे कहा है, और ये बहुत ही जीनियस है ना? ऑफ कोर्स मैं भी इससे प्यार करती हूँ। पाई के दिल में तो बस मैं ही हूँ, और यहाँ पर जोर से उसे पंच करती। वो कहता है बस भी करो, और सोचता ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तभी लीना कहती भाभी क्या भैया ने आपको चेस किया? तो रूही कहती नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारे भैया को स्टार्टिंग से पसंद करती थी तो मैंने कोशिश की, 3 साल पहले मैं तो तुम्हारे भाई के प्यार में पड़ी थी। और पाई सोचता मैंने इसे ये लव स्टोरी तो नहीं दी थी। रूही तो पाई के आगे पीछे घूमती, कहती मैंने इसे 3 बार प्रपोज किया था पर इसने 3 बार मुझे मना किया था, पता है मैं दिन रात इसे घर के सामने खड़ी रहती थी इसका साथ पाने के लिए ऑफिस में आगे पीछे, पर तुम्हारा भाई तो 1 नंबर का जिद्दी और कोल्ड हार्ट का, मेरे प्यार को समझने के लिए कोसों दूर मुझसे।
और रोने का नाटक करती है। तो लीना कहती उसके बाद क्या हुआ? तो रूही कहती उसके बाद तो भगवान जी ने मेरी सुन ली। मैं पहाड़ों पे जाकर प्यार का फूल लेकर आई और फिर इसका सिर तो दीवार पे जाकर टकरा गया और पाई को मुझसे प्यार हो गया। तो लीना कहती भाभी आप तो अमेजिंग हो। तो रूही कहती तुम्हारे भैया भी तो अमेजिंग है, वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। तो माँ कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी बातों पर भरोसा कर लूंगी? तो लीना कहती मम्मी बात है सच्चे की झूठ, ये तो भैया और भाभी के किस करने से पता चल ही जाएगा ना। तो माँ बोलती ठीक है तुम दोनों मेरे सामने किस करके दिखाओ, मैं भरोसा तो कर लूंगी। यहाँ पर लीना तो चीयर अप करती है। पापा यहाँ पर तो हिचकिचा रहा होता है और वो रूही को पकड़ता है। तो रूही सोचती बस एक किस की ही तो बात है, क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ पर पाई तो रूही को किस करता है। लीना कहती माँ ये लोग कितने स्वीट है ना। और पाई कहता माँ भरोसा हो गया आपको, और रूही को लेकर वो तो चला जाता है। अब माँ कहती हो ना वो लड़की तुम्हारे भाई के पीछे तो बस पैसों के लिए पड़ी है। तो लीना कहती ऐसे कैसे, आपने देखा ना भाभी ने कितने महंगे कपड़े और वॉच पहनी थी। तो माँ कहती सारी चीजें तुम्हारे भाई ने बाय करके दी होंगी, उसके पैसे के हैं। तुम्हारे भाई ने उसमें क्या देखा समझ ही नहीं आ रहा। लीना कहती माँ भाभी कितनी क्यूट और स्वीट है ना, मुझे ना उनके गाल खींचने का मन करता है। तो माँ कहती है तारीफें करना बंद करो और दोनों की डिवोर्स की बात करो। तो लीना कहती माँ मानती भाभी मोटी है पर क्या फर्क पड़ता है, आप भी सोचो ना आपकी ग्रैंडसन कितने चबी और कितने क्यूट हो। माँ तो गुस्सा करती बोलती अपने डैड को कॉल करो और उन्हें घर बुलाओ। और पाई और रूही तो रूम में आ जाते हैं। रूही कहती तुम्हारी माँ कितनी कोल्ड और मीन बातें करती हैं, तुम्हारे घर का इन्वायरमेंट ना काफी सफोकेटिंग है, इसलिए तो तुम भी इतने आइसी और कोल्ड बन चुके हो। सारी बातें जेनेटिक है कि वो तभी पाई से टकरा जाती कि पाई उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर गिरते गिरते रूही तो पाई के नेक पर किस कर देती है और कहती सॉरी मैंने जान के नहीं किया, तो मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। पाई कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर तुमने नीचे वो कहानी क्यों नहीं बताई जो मैंने तुम्हें लिख कर दी थी। तो रूही कहती क्योंकि तुम्हारी कहानी में तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी। तुमने लिखा कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया और तुमने मुझे पाना चाहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम भी बताओ क्या तुम कोई साधु संत हो और तुम्हारी नजर में बाहरी खूबसूरती के कोई मायने नहीं है। तो पाई कहता है पहली बात कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, और दूसरी बात मुझे किसी से प्यार होता भी हो तो मुझे उसकी बाहरी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उस पर्सन के दिल से प्यार होगा। तो रूही कहती पर इन बातों पर तुम्हारी माँ भरोसा तो नहीं करती। तो पाई कहता ऑफ कोर्स वो करती, ये सब किस तो नहीं करना पड़ता। तो रूही कहती कोई बात नहीं, जाने भी दो, उन्हें भरोसा तो हो गया ना। और पाई तो गुस्सा करता है, कहता है ऐसे कैसे, वो तो मेरी फर्स्ट किस थी ना, और चुप हो जाता है। तो रूही उसे टीज करती, कहती क्या वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी। तो पाई यहाँ पे एम्बैरेस फील करता है, कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ बाय। और यहाँ पर रूही तो काफी हंसती है, कहती मैंने नहीं सोचा था कि इतना कोल्ड हार्ट का और खड़ूस बनने वाला बॉस तो रियल लाइफ में तो शाय और जेंटल होगा, बिल्कुल छोटे से पापी की तरह। और यह कार में तो पाई अपने फर्स्ट किस को याद कर रहा होता है और फिर वो रूही को याद करता है, कहता है सेक्रेटरी से रूही के बारे में सारी बातें पता करो। और यह घर पर तो रूही कहती सासू माँ दोपहर के 12 बज चुके और मैंने अब तक खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। तो मॉम कहती है पाई फैमिली की बहू बनना इतना आसान नहीं, तुम्हें पाई फैमिली के रूल्स को और रेगुलेशन को मानना पड़ेगा और जो कहूँगी तुम्हें वो करना होगा। तो रूही कहती मैंने तो नॉवेल्स की खड़ूस सास के बारे में पढ़ा था कि वो बहू को परेशान करने के लिए जानबूझ के ढेर सारे रूल्स को फैमिली में लगा देती है। तो सासू माँ क्या आप उस नॉवेल्स को पढ़ना चाहोगी, उसे चिढ़ाती है। तो मॉम कहती मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुमने ऑलरेडी पाई से शादी कर ली है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी बहू होने की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगी। तो रूही कहती सासू माँ पाई फैमिली इतनी रिच है क्या पाई फैमिली किसी नौकर को अफोर्ड नहीं कर सकती खाने बनाने के लिए। तो माँ गुस्से में कहते ऑफ कोर्स हम अफोर्ड कर सकते। सरण से कहती जाके तुम पहले खाना बनाओ। तो रूही कहती सासू माँ आप कितनी अच्छी हो ना, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। यहाँ पर लिटिल हार्ट दिखाती है। तो माँ कहती है मुझे खुश करने की कोशिशें मत करना, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे के पैसों के पीछे पड़ी हो। तो रूही कहती मैं आपके बेटे के नहीं बल्कि अपने पैसों के पीछे पड़ी हूँ। तो माँ कहती कैसे पैसे। रूही कहती आपके बेटे से थोड़े ज्यादा पैसे होंगे मेरे पास। माँ कहते अच्छा तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम तो वो फैमिली की बेटी हो। तो रूही कहती माँ आपको कैसे पता। तो माँ कहती इस सिटी में 3 वेल्दी फैमिली है, फर्स्ट है तो हाई फैमिली, सेकेंड है वो फैमिली और थर्ड है पाई फैमिली।
अगर तुम खुद को वो फैमिली की बेटी कह रहे हो तो ठीक है, मैं भी हाई फैमिली की यंग लेडी हूँ। मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी कहता है बॉस आज की फाइल है और ये मिस रूही के बारे में जानकारी है। हमारी टीम उनके बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाई। तो पाई कहता है क्या रूही मुझसे कुछ छुपा रही है? अगर रूही के पापा एक नॉर्मल से वो फैमिली के नौकर है तो उनके बारे में पता करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? तो सेक्रेटरी कहता है बॉस आप कुछ ज्यादा सोच रहे हो सकता है कि मिस रूही तो बस बटलर की बेटी हो और कुछ नहीं की। तभी यहाँ पर पाई को तो रूही कॉल करती है, कहती है अभी मम्मी चाहती कि मैं इनके साथ में शॉपिंग करूँ, मुझे मॉल लेकर आई हैं, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कुछ भी बाय नहीं कर पाऊंगी। तो माँ गुस्से में कहती क्या तुम मेरे बेटे को चलती फिरती एटीएम की मशीन समझती हो? उससे पैसे कैसे मांग सकती हो? तो रूही कहती माँ ऑफ कोर्स मैं आपकी बेटे की बीवी हूँ तो मैं उससे पैसे मांग ही सकती हूँ ना। तो माँ फोन लेने जाती है पर रूही उन्हें देती नहीं है। माँ चिल्लाती पाए तुमने सुना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे बस पैसों के लिए पड़ी है। तो रूही कहती अभी ऐसी बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे ना हो फिर भी मैं तुमसे तो शादी कर ही सकती हूँ। माँ कहती झूठी कहेंगी। और तभी और शॉप में तो माँ की दोस्त आजा आती, माँ उन्हें हाय करने जाती है। तो रूही कहती माँ मैं आपसे आके मिलती हूँ। तो माँ कहती जो करना है करो। और ये सारी बातें सुनकर पायत यहाँ पर हंस रहा होता है कि रूही कहती सुना तुमने, तुम्हारी माँ मुझसे कितनी मीठी बातें करती हैं, वो जानबूझ के मुझे शॉपिंग पर लेकर आई हैं। तो पाय कहता है मैं तुम्हें शॉपिंग के पूरे पैसे दे दूंगा। तो रूही कहती हंसते हबी तुम्हारी माँ ना बहुत ही ज्यादा अच्छी और तुम तो उससे भी ज्यादा, बस थोड़ा गुस्सा करती हैं पर वो कितनी क्यूट है। तो पाय कहता है माँ से पोलाइटली बातें करना और हम गुस्सा मत करना। और यहाँ पर फोन को रख देता है, सोचता है दोनों के बीच में तो पक्का लड़ाई होने वाली है। और जैसे रूही शॉप में आती है वैसी पाय उसके अकाउंट में पैसे सेंड कर देता है। तो रूही काफी खुश होती, सोचती पापा के पैसे उड़ाने से भी ज्यादा मजा तो पति के पैसे उड़ाने में आता है। पाय मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल तो कर ही सकती हूँ। और तभी माँ तो अपने दोस्तों को लेकर आ जाती, कहती तुम मेरे बेटे का मेरी बहू से डिवोर्स करवा दो, फिर मैं तुम सबको तो बहुत ही महंगे तोहफे दूंगी। तो वो सब कहते देखना कि हम इसे भगाई देंगे। और कहते हैं तुम्हारा बेटा कितना हैंडसम है, उसने इतनी मोटी लड़की से शादी क्यों की? और यहाँ पर तो रूही की इंसल्ट करते हैं। तो माँ सोचती ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। तभी रूही तो माँ को खींच लेती, कहती माँ देखो ना ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, आपके दोस्त होते हुए भी आपके सामने आपकी बहू की और बेटे की बुराइयां कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते होंगे ऐसे फ्रेंड किस काम के? आपसे इनसे बातें मत करना। तो मिस लोग गुस्से में कहती कि तुम्हारे पास बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है कि दूसरी आंटी कहती है तुम अपनी बहू पर नजर रखना वरना आज नहीं तो कल अपनी हरकतों से ये तो हेवन में जाने ही वाली है। तो रूही कहती आंटी मुझे हेवन नहीं पसंद, मुझे तो ग्रेव पर जाना पसंद है। तो बताओ आप दोनों की डेथ कब होने वाली है? मैं आपकी ग्रेव पर तो आ ही सकती हूँ ना। तो काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो रूही कहती मुझे रोने का कभी कभी ना बहुत ही मन करता है किसकी ग्रेव पर जाकर। तो आंटी गुस्से में कहती वेन अपनी बहू को चुप कराओ। तो माँ चिल्लाती चुप हो जाओ और सोचती है मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो रूही की बातों पर बहुत ही हंसी आ रही है, ऐसा क्यों? और वैसे भी मेरे फ्रेंड तो किसी काम के नहीं बस मेरी बुराइयां करते हैं। और कहती रूही से बताओ तुम्हें क्या बाय करना है, मैं तुम्हारे लिए बाय कर सकती हूँ। रूही कहती माँ आप कितनी बेस्ट हो ना, मुझसे कितना प्यार करती हो। और डायमंड के सेट को वो तो चूज करती, कहती पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से बाय करूंगी। तो शॉप वाली कहती है आपकी सासू माम के पास तो है ना? क्या उनके पास भी नहीं है? लगता है वो भी गरीब है। तो माँ कहती किसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? वो तो काफी गुस्सा हो जाती, बोलती मैं इसे बाय करूंगी, मैं पूरा स्टोर ही बाय कर लूंगी अपनी बहू के लिए। अब रूही तो बड़ी खुश हो जाती, कहती है माँ थैंक यू। तो माँ सोचती है भगवान मैंने इसकी बातें कैसे मान ली। तो फ्रेंड कहते तुमने क्या किया? तो माँ कहती बस करो मैं घर जा रही हूँ। रूही कहती माँ ऐसे कैसे, मुझे और भी शॉपिंग करनी है और मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। तो सब कहते बेचारी बहू इसके पास तो पैसे भी नहीं है। तो माँ यहाँ पर रूही को अपना कार्ड देती, कहती है जो बाय करना है कर सकती हो। और वहाँ से तो रूही चिल्लाती सासू माँ थैंक यू सो मच, देखने में पाई से कितना प्यार करूंगी, उसकी बहुत ही केयर करूंगी और आपको अगले साल में तो छोटे मोटे चबी से 2 ग्रैंड चाइल्ड दूंगी। शॉप वाली कहती मैम आपको क्या बाय करना है? तो रूही कहती है सारी ज्वेलरीज को पैक कर दो, ये रहा मेरी सासू माँ का कार्ड। और माँ तो गुस्से में पाई से मिलने पहुंच जाती, कहती तुम्हारी बीवी ने मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे आज ही डिवोर्स दो वरना पाई फैमिली के शेयर्स को तुम भूल जाओ। पाई कहते माँ आप कंपनी को रख सकती हो। तो माँ कहती पाई मैं तुम्हारी भले के लिए कर रही हूँ ना। तो पाई बचपन की बातों की याद करता है जहाँ पर माँ गुस्से में कहती इस जंगली बिल्ली को यहाँ से दूर फेंको।
पाई को कैट तो बहुत ही पसंद होती है। सर्वेंट उस बिल्ली को लेकर चली जाती है और माँ तो गुस्से में पाई को रूम में लॉक कर देती है। कहती सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, समझे तुम? और दरवाजा बंद करके चली जाती है। यहाँ पर पाई तो काफी रोता है। वापस से पाई कहता है, माँ रूही मेरी वाइफ है और मैंने उससे लीगली शादी की, वो किसी की टॉय नहीं है कि आप उसे घर से बाहर फेंक सकती हो। उसे जो करना है वो करेगी। तो माँ कहते तुम अब तक मुझ पे उस कैट की बातों को लेकर गुस्सा हो, तुम मुझे हेट करते हो। तो पाई कहता माँ मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तो माँ कहती शादी बहुत ही बड़ा फैसला होता है, मेरी भी इसमें हाँ होनी चाहिए ना। तो पाई कहता माँ मेरी मीटिंग है और वो तो वहाँ से चला जाता है। माँ यहाँ पर तो गुस्सा हो जाती कि तभी उन्हें मैसेज आता है कि रूही ने तो ढेर सारे ज्वेलरीज को बाय कर लिया है। वो तो और भी गुस्सा होती है। और फिर घर पर लंच के टाइम तो रूही कहती है लीना से मुझे माँ ने तो ढेर सारे महंगे नेकलेस दिए थे और बैग्स भी दिलवाई हैं, यहाँ तक कि अपना कार्ड भी मुझे दिया है। तो लीना काफी गुस्सा होती है, कहती माँ आपने कभी मुझे आज तक अपना कार्ड तो नहीं दिया पैसे खर्च करने के लिए। तो माँ गुस्से में कहती क्या तुम गरीब हो, तुम देख नहीं सकती कि रूही कितनी गरीब है? तो रूही कहती हाँ मैं तो बहुत ही गरीब हूँ माँ, अब जब चाहे मेरे मुंह पर पैसों को फेंक सकती हूँ, जितने चाहे उतने। ये देखकर यहाँ पर पाई तो हंसता है। तो माँ कहती पाई से स्माइल देना बंद करो, इसे पैसों से कितना प्यार है। तो पाई कहता है क्या फर्क पड़ता है, इसे पैसे से प्यार है और मेरे पास तो पैसे हैं। तो रूही कहती ये हुई ना अरे पति की पति वाली बात है। तभी रूही उन्हें खाना सर्व करती, कहती मैंने स्पेशली इसे आपके लिए मंगवाया है। माँ खाती बोलती हाँ हाँ ठीक ही ठाक है। अब ये सुनकर पाई यहाँ पर स्माइल देता है। तो माँ कहती बताओ तुम दोनों शादी की पार्टी कब दे रहे हो? तो पाई बहाने भरी बातें करता है, कहता है 1 साल बाद हम वेडिंग पार्टी देंगे। तो माँ कहती मैं समझ चुकी हूँ कि तुम दोनों ने झूठ मूठ की शादी की है ना। तो रूही कहती माँ ऐसी बात नहीं, मुझे अपनी शादी के लिए वेट को कम करना है ताकि मैं ब्यूटीफुल सी ब्राइड ड्रेस पहन के पाई के साथ में शादी कर सकूँ और फोटो ले सकूँ। तो माँ कहती इतने टाइम की क्या जरूरत है, बस 2 महीने में 2 महीनों में तुम्हें पतला कर दूंगी, डोंट वरी। आज से तुम्हारे खाने पीने का पूरा ख्याल मैं रखूंगी। तो लीना पाई के पास जाती कहती देखो ना भैया ये तो कमाल हो गया, पहले माँ भाभी और आपके रिश्ते के खिलाफ थी पर वो भाभी को अब अपनी बहू बनाना चाहती है और दोनों की शादी चाहती है। तो पाई कहता है इतना बदलाव कैसे हुआ? तो लीना कहता है ऑफकोर्स भाभी ने करवाया है सब कुछ। और यहाँ पर सासू माँ तो रूही को खाना खाने से रोक रही होती है, उसे लिक्विड खाना खाने के लिए कहती है। लीना कहती एक तरफ माँ तो आपके और भाभी के रिश्ते को तोड़ना चाहती और दूसरी तरफ उन्होंने अपने कमरे से सोफे को भी हटा दिया है। वो पता करना चाहती कि आपके और भाभी के बीच में कुछ है कि नहीं। और यार रूही तो सैड होती है। माँ कहती तुम्हें तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं खाना और सारी बातें तो पाई नोटिस करता है। फिर रात को भी माँ तो रूही को काफी सूखा हुआ खाना यानी कि डाइट वाला खाना देती है। अब रूही यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाती और रूम में आती हुई तो गुस्से में चिल्लाती नीचे तुमने अपनी माँ को रोका क्यों नहीं और वो मेरे वेट पर इतना ध्यान क्यों दे रही है? पाई कहता है तुम्हें वजन नहीं कम करना तो कोई बात नहीं, तुम चोरी छुपे खाना खा सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो रूही कहती सोफा कहाँ गया? तो पाई कहता है माँ ने हटवा दिया क्योंकि उन्हें शक है कि तुम और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है। तो रूही कहते क्या तुम्हें और मुझे एक बेड पर सोना होगा, मैंने आज तक किसी के भी साथ में बेड शेयर नहीं किया। तो पाई कहते क्या तुम्हें बस बेड की परवाह है, तुम्हें चिंता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ में कहीं कुछ कर ना दूं। आफ्टर ऑल तुम एक वुमेन हो और मैं एक मैन हूँ, वो भी अकेले रूम में। तो रूही कहती है क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं कितनी अगली हूँ और फैट हूँ? मैं तुम्हारे सामने बिना कपड़े के खड़ी भी हो गई ना, फिर भी तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो पाई कहता है सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूँ कि तुम अगली नहीं हो और ना ही तुम फैट हो, तुम बहुत ही अच्छी पर्सन हो। और मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि पहली बार किसी से मिलने के बाद उस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, स्पेशली मैन पर। तो रूही कहती है मुझे मैन नहीं पसंद। पाई कहता है क्या तुम्हें वुमेन पसंद है? तो रूही कहती है भगवान किसने कहा कि मुझे वुमेन पसंद है? मेरा मतलब कि मुझे बस पैसे पसंद है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पाई कहता है तुम जैसे का मतलब क्या? वेट कहीं तुम्हें ये लगता है कि मुझे मैन पसंद है? तो रूही कह रही इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें मैन से प्यार हो भी सकता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चा प्यार तो सच्चा प्यार होता है ना। तो पाई कहता है तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए आई एम सॉरी पर मैं एक हेल्दी मैन हूँ और मुझे वुमेन पसंद है। उसे अपना कार्ड देता है, कहता है तुम जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो। वो तो मना करती है। तो पाई कहते मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, तो ठीक है मैं तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ। और नहाने चला जाता है। तो रूही सोचती है भगवान ये मैन कितना हैंडसम है ना, पैसों के साथ में तो और भी हैंडसम लगता है।
फिर आगे पाई तो नहा के आता है और रूही उसे देखती रह जाती है। सोचती सच में मुझे तो इसे टच करने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ कि तभी पाई कहता है तुम्हें सोना नहीं है क्या? तो रूही कहती मैं तो साथ में सोने का वेट कर रही थी। तो पाई उसके पास आता है और रूही को पकड़ लेता है। वो कहते तुम्हें क्या कर रहे हो? तो पाई कहता है कहीं तुम बेड से गिर गई तो इसलिए मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ। अब वो तो शॉक हो जाती। तो पाई कहता है मैं तुमसे बस मजाक कर रहा था और यहाँ पर हंसते हुए वो तो सो जाता है। तो रूही सोचती मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा था कि अभी मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, आखिर ये मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। और रूम के बाहर तो सासू माँ आके आवाज़ें सुन रही होती है, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। तभी लीना कहती माँ क्या कर रही हो? वो कहती कुछ भी नहीं और वहाँ से वो तो चली जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग तो रूही सोचती पापा से मैंने तो कितने दिन हो गए बात नहीं की, वो मुझे मिस कर रहे हैं कि नहीं कि वो कॉल करती कहते अंकल मो मेरे पापा कहाँ पर है? तो सेक्रेटरी बताते कोई आपकी पहचान के बारे में पता कर रहा है और उनसे बचने के लिए आपके पापा ने तो फ्रूट की नई दुकान खोली है। अब ये सुनकर रूही यहाँ पर शॉक हो जाती, सोचती कि सारी बातें पाई तो नहीं कर रहा। और तभी घर पर तो वेन आ जाती है। उसे देखकर लेना यहाँ पर तो काफी गुस्सा आती और माँ तो बहुत ही खुश होती है और गुस्से में कहती रूही से ये पता नहीं फिर से यहाँ पर क्या कर रही है। रूही कहती क्या हो गया, वो कौन है? लीना कहती भाभी ये मेरे पेरेंट्स के दोस्त की बेटी है। भैया 10 साल के थे जब उन्हें विदेश भेज दिया गया था और स्टार्टिंग के कुछ सालों तो इनके घर रहे थे। पता इसका भाई नहीं था इसलिए इसने मेरे भाई को चुराने की कोशिश की, लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि ये आपकी पति से शादी करना चाह रही थी। तो रूही सोचते अच्छा सासू मॉम ने अब ये प्लान बनाया है। फिर आगे हॉल में वेन कहती मैं और पाई तो बचपन से ही दोस्त थे, वो मुझे बहुत ही पसंद करता था। अगर मैं अबॉर्ड ना गई होती पढ़ाई के लिए तो हमारी शादी हो चुकी होती। रूही को अपनी बातों से जेलस करवाने की कोशिशें करती है। तो रूही भी कहती है पर तुम्हारी शादी हुई तो नहीं ना, और पाई मुझसे बहुत ही प्यार करता है, मेरी शादी हो चुकी है। तो वैन कहती पर मिस वॉन ने तुम दोनों की शादी को अभी मंजूरी तो दी नहीं है ना, और तुम्हारे और पाई की डिवोर्स होने के बाद तो मैं पाई से शादी कर लूंगी और तुम तो पाई के पैसों के पीछे पड़ी हो ना। तो रूही कहती किसने कहा? अगर पाई के पास पैसे ना हो उसे पाई फैमिली घर से निकाल दे तो भी मैं पाई को सपोर्ट कर सकती हूँ, वो भी लाइफ टाइम के लिए। कहता सच में मेरी बीवी मुझे सपोर्ट करना चाहती है। तभी बेन तो भागते पाई के पास आती, कहती पाई मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया कि पाई उसे दूर करता है। तो वो कहती हम कितने दिनों बाद मिले हैं, क्या तुम मुझे गले नहीं लगा सकते? तो पाई कहता है मैं एक शादीशुदा मैन हूँ, ऑफ कोर्स मैं किसी वुमन को टच नहीं कर सकता, उसे दूरी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। वो यहाँ पर तो रूही की बुराई करती कि लड़की कितनी मोटी है, तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ, इसे डिवोर्स दे दो। तो रूही कहती मैं मोटी हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात को लेके, और पाई को पकड़ती है। तो पाई कहता है वेन से तुम बहुत ही पतली हो इसलिए मुझे नहीं पसंद। तो वेन कहते ठीक है मैं तुम्हारे लिए वेट को तो बढ़ा सकती हूँ ना। तो पाई कहता है पर वेट बढ़ने के बाद तो तुम और भी खराब दिखाई दोगी, तो तुम मुझे कैसे भी नहीं पसंद। और वेन तो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रात को रूही तो सोने से पहले टीवी देखने की बात करती। तो पाई बताता है मैं 10 साल का था तब घर पे कुछ हुआ था और मुझे विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा। मैं कुछ साल के लिए वेन हाउस में था और वेन के पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे थे, मेरे साथ में मेरी बहुत ही केयर करते थे और मैंने हमेशा वेन को अपनी छोटी बहन माना है। तो रूही कहती पर वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। पाई कहते इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ कि तुम मुझे वेन से बचा लो। तो रूही कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे इस अनवांटेड रोमांटिक एडवांस को तो खत्म कर दूंगी। और तभी पाई धीरे से उसके पास आता है और कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे लाइफ टाइम तक सपोर्ट करोगी, क्या तुम्हारी बातें सच है? तो वो सोचती मैं थोड़ा सा मैथ लगा लेती हूँ, अगर पाई फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो मेरे पास तो 100 बिलियंस की प्रॉपर्टी तो है ना, और मैं तो पाई को अफोर्ड कर ही सकती हूँ। और बहाना मारती है कि मुझे अभी मूवी देखना है, बाद में बात करेंगे। फिर वो तो मूवी देखते देखते सो जाती है कि तभी पाई उसके पास आता है और किस करने वाला होता है कि खुद को वो रोक लेता है। टीवी को बंद करके वो तो यहाँ पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो आंटी वेन के लिए सूप बनवाती है और रूही काफी सैड होती है, कहते फिर से यही उबला हुआ खाना। तो आंटी कहती है इसे खा लो, वजन कम करना है कि नहीं? तभी वेन कहती है तुम तो बस वेजिटेबल्स खा रही हो, क्या तुम सूप को पीना चाहोगी? तो यहाँ पर रूही तो सूप को ले लेती है, कहती थैंक यू और वो पी जाती है। देखकर यहाँ पर पाई तो बड़ा खुश होता है। तो वेन कहते तुमने क्या किया? मैं तो बस तुम्हें यूं ही पूछ रही थी मेहमान होने के नाते। तो रूही कह रही मुझे क्या पता था कि तुम पूछ रही हो, देना नहीं चाहती। वैसे सूप ना बहुत ही टेस्टी था।
तुम मेरे खाने को खा सकती हो। और वेन तो बहुत ही गुस्सा होती और पाई यहाँ पर रुई को खाना सर्व करता है, कहता है एनर्जी मिलेगी तभी तुम तो वेट को कम कर पाओगी ना। वो कहती थैंक यू हबी। और वेन भी खाना मांगती है तो पाई उसे मना कर देता है। तभी रुई कहती पता है हबी, मेरे फैमिली के ना कुछ रूल हैं। तो वेन कहती कौन से? तो रुई कहती है हमारी फैमिली की लड़कियां किसी भी शादीशुदा मैन के ऊपर डोरे नहीं डालती, उसे फंसाती नहीं है। अब ये सुनकर वेन तो बहुत ही गुस्सा होती है, सोचती आज नहीं तो कल पाई मेरा हो ही जाएगा। और फिर रात को रुई तो पानी लेकर जा रही होती कि वो तो वेन से टकरा जाती है। कहती क्या तुम देख के नहीं चल सकती? तो वेन कहते तुम पाई के साथ मेरे रूम में क्या करती हो? तो रुई कहते डिटेल्स में बताती हूँ और ग्लास को रख देती है। मैं और पाई ना रूम में ढेर सारे मजे करते हैं, खुद को बाहों में पकड़ते हैं, किस करते हैं और वो सारे भी काम करते हैं जो हस्बैंड और वाइफ को करने चाहिए। यहाँ पर वेन काफी गुस्सा हो जाती है, कहती पाई तो बस मेरा है। और यहाँ पर रुई तो ग्लास को लेकर जाती पर गलती से वो तो वेन के ग्लास को उठा लेती है जिसमें तो वाइन होती। अब यहाँ पर तो रुई को नशा हो जाता है पीने के बाद। तो पाई पकड़ता है, कहते तुमने क्या किया? तो वेन कहती मेरी क्या गलती, इसने गलती से मेरे ग्लास को पकड़ लिया। फिर वो तो रुई को रूम में लेकर आता है। तो रुई कहती है हमारी आंखें कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। उसके फेस को टच करती, कहती हैंडसम मैन तुम कहाँ से आए हो? फिर उसे धक्का मारती, बोलती बताओ तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो ना। वहाँ पर हंसती है। तो पाई कहता तुम ड्रंक हो। वो कहते तुम तो बहुत ही स्वीट हो, मुझे तो काफी भूख लगी है। और यहाँ पर वो तो पाई को किस कर देती है और पाई भी बहुत ही हैरान हो जाता है। वो तो रुई को रुकता नहीं है। तभी कहता है बताओ टेस्टी था क्या? वो कहती है नहीं, थोड़ा सा ही खाया है, कैसे पता चलेगा? तो पाई उसके पास आता है, कहता है क्या तुम और टेस्ट करना चाहो? और यहाँ पर वो तो पाई को पकड़ लेती है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। तो पाई कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो रुई कहती बताओ तुम्हारे हैंडसम से फेस के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो तो सो जाती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे होश आता है और रात की सारी बातें उसे तो याद आ जाती है। वो तो भागती हुई जाती कि सामने पाई आ जाता है। वो तो कहती बत्ती से दिखाते हुए एक्चुअली कल रात को मैं काफ़ी ड्रंक थी ना, मुझे लगा कि मैं किसी केक को खा रही हूँ, मुझे केक खाना बहुत ही पसंद है ना। तो पाई कहता है तुम्हें केक पसंद है और तुमने मुझे केक समझा, इसका मतलब कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो? रुई कहती ऐसी बात नहीं, तुमने मुझे कल सेड्यूस किया था इसलिए मैंने वो सब किया। तो पाई उसके पास आता है, कहते है बता मैंने तुम्हें कैसे सेड्यूस किया था। कि वो तो यहाँ पर बेड पर गिर जाती है और कहती है तुम क्या कर रहे हो? पाई कहता ऑफ कोर्स मैं जानना चाहता कि मैंने तुम्हें कैसे सेड्यूस किया। और यहाँ पर वो तो किस करने चाहता है कि तभी फोन की घंटी बज जाती है बेवजह की। रुई तो बहाना मारती है और कॉल को रिसीव करती है। जावेन कहती है मैं तुम्हारे पापा की फलों की दुकान पे हूँ, क्या तुम चाहते हो कि रोड पे आ जाए? तो रुई कहती तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तो वेन काफी गुस्सा होती बोलती है आखिर किस टाइप की वुमेन, इसे अपने पापा की बिल्कुल भी केयर नहीं है। और यहाँ मिस्टर वू के सेक्रेटरी बताते हैं कि मिस्टर पाई तो हाई ग्रुप के चेयरमैन हैं और वही पाई फैमिली के हेड भी हैं। कि सबसे अमीर फर्स्ट और थर्ड कंपनी के ऑनर है। वो 3 साल पहले चाइना वापस आए हैं। 28 साल हो चुके, अब तक उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड नहीं बनी। पापा तो शॉक होते, बोलते क्या उसे मैन पसंद है? तो सेक्रेटरी कहता है ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल आपके जैसे ही सिंपल मैन है, बस अपनी वाइफ के लिए उनका प्यार है। तो मिस्टर वो कहते फिर आखिर उसने मेरी बेटी से शादी क्यों की? तो सेक्रेटरी कहता है पर उन्हें नहीं पता कि आपकी बेटी तो वो फैमिली की यंग लेडी है। तो पापा कहते चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो, अगर उसने मेरी बेटी को कभी भी परेशान किया ना तो मैं उसके खानदान को ही खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर घर पर वेन को जेलस करने के लिए तो पाई और रियान का खाना एक दूसरे को खिलाने का गेम चालू होता है। वेन तो काफी जेलस होती है। फिर आगे रियान अपने पापा से मिलने चाहती है। वो बताते बचपन में तुम्हारी शादी तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मो फैमिली के बेटे से फिक्स करवा दी थी, और मो फैमिली तो बहुत ही लालची है, वो पर्सन बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो उनसे बचाने के लिए मैंने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी। अब शादी हो चुकी है तो वो आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो काफी खुश होती, कहते मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो पापा कहते बताओ मैं नाना कब बनने वाला हूँ, देखो ग्रैंड चाइल्ड मिलते मैं तुम्हारे नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तो रुई कहती पापा कैसे बातें कर रहे हो, मैं भी कोई बेबी करना नहीं चाहती। उनकी बातों को वो तो टाल देती है और वहाँ से बाहर जाती है, जहाँ पर तो वेन उसका वेट कर रही होती है। वेन तो रुई का पीछा करते हुए जाती है कि तभी रुई तो वहाँ पर छुप जाती है, कहते तो मुझे पकड़ ही नहीं पाओगी। और वेन कहती रुई कहाँ चली गई कि तभी उसके सामने एक गुंडा आ जाता है।
उसके हाथों को पकड़ता है, कहते मेरे साथ चलो। वो यहाँ पर चिल्लाती है, वो बदतमीजी करता है कि वेन नीचे गिर जाती है और हेल्प के लिए वो तो चिल्लाती है कि तभी वहाँ पर रुई आ जाती है। उस मैन को तो किक मार देती है, कहती हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सन को टच करने की, मैं तुम्हारी तो हड्डियां तोड़ दूंगी। और वेन की नज़र में रुई तो फिल्म वाली हीरो बन जाती और कहती रुई मैंने तुम्हें कि इतनी उल्टी सीधी बातें सुनाई फिर भी तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो रुई कहती क्योंकि तुम बहुत ही क्यूट दिखाई देती हो। तभी वेन रुई को पकड़ती, कहती मुझे ना अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना है। तो यहाँ पर रुई अपने स्वेटर को बड़ा करती है, कहती पकड़ो इसे। अब दोनों साथ में तो घर जाते हैं। अब दोनों को साथ में देखकर लीना तो काफी शॉक हो जाती, कहती भाभी आप इसके साथ में क्या कर रही हो। तो रुई बोलती देखो ना ये बाहर घूम रही थी तो मैं इसे घर लेकर चली आई। तो माँ कहती है तुम अकेले रात को बाहर कैसे जा सकती हो। तो वेन कहती आंटी मुझे माफ कर दो और सारी बातें बताती है कि यहाँ पर रुई ने उसकी जान बचाई और वो रुई से तो दोस्ती करना चाहती है। रुई की वो तो तारीफें करती है कि पाई तो रुई को पाकर बहुत ही हैप्पी पर्सन बन चुका है। माँ तो शॉक हो जाती है। तो रुई कहती है बस भी करो सोने का टाइम हो चुका है। तो वेन कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ में सो सकती हूँ। वो देखकर लीना तो काफी जेलस होती है, कहती है ये मुझसे मेरी भाभी को भी छीनना चाहती है। और माँ कहती आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर रात को रूम में तो पाई सो चुका होता है। रुई उसकी बुक को साइड करती है, उसे ब्लैंकेट से कवर करती कि तभी पाई उसे पकड़ लेता है। रुई पाई के हाथों को साइड करती, सोचती यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और साइड जाती कि फिर से पाई तो उसकी कमर पर पकड़ लेता है। तो रुई सोचती पाई मैं एक नॉर्मल वुमेन हूँ, तुम बार बार मुझे से टच करोगे तो मेरे दिल में भी तो कुछ होगा ना। पर पाई तो हाथों को हटाते नहीं है। तो रुई कहती जाने दो ऐसे ही सो जाते हैं। और पाई तो अपनी आंखें खोलता है, वो तो सोने का नाटक कर रहा था, वो तो बड़ा खुश होता है रुई के साथ में। फिर अगली सुबह रुई कहती है भगवान रात भर पाई मुझे पकड़े हुए था और चुपके से भागती कि तभी पाई कहता है गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्या बात है मैं अपने हाथों को इतना नम फील क्यों कर रहा हूँ। तो रुई कहती हो सकता है कि तुम अपने हाथों को दबा के सो गए होगे और वहाँ से वो भाग जाती है। तो पाई सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ में फ्लर्ट करके भाग सकती हो, मैं होने नहीं दूंगा। फिर आगे पाई तो ऑक्शन में जाता है जहाँ पर वो तो हेयरपिन को देखता है और रुई को याद करता है ये पेंटिंग बनाते समय वो भी तो हेयरपिन को यूज करती है और या वो तो सबसे हाई प्राइस में 1 मिलियन में उस हेयरपिन को बाय कर लेता है। सेक्रेटरी से पिन देता है और कहता है बॉस ये मिस रुई के लिए है ना। तो पाई कहता है मिस रुई नहीं, उसे तुम मिस पाई कहोगे, उसकी शादी हो चुकी है और वो तो मेरी बीवी है ना। तो सेक्रेटरी सोचता है कमाल है, इन्होंने कहा था कि शादी बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। फिर वो तो घर आ जाता है, सोचता है मिस हेयरपिन को कहाँ रखूँ और वहाँ पर टेबल पर रख देता है। सोचता है रुई इसे नोटिस तो जरूर करेगी। और फिर तो रुई आती है और क्रीम को लगा रही होती है। तो पाई कहता है क्या तुम्हें वो हेयरपिन पसंद नहीं आया। तो रुई कहती क्या ये मेरे लिए था, ये तो टॉप क्वालिटी का जेड का बना है ना, बहुत ही महंगा होगा। तो पाई कहता ऐसी बात नहीं, मैंने इसे तो ऐसे ही बाय कर लिया, तुम्हें पसंद नहीं है क्या। तो रुई कहती नहीं नहीं मुझे बहुत ही पसंद है, पर नेक्स्ट टाइम तुम इसे बाय मत करना, ये बहुत ही महंगा है। कि तभी यहाँ पर वेन आ जाती है, उनकी बातें सुनती है। तो पाई कहता है क्यों। तो रुई कहती है क्या तुम भूल गए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कंट्रोल करती है इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो उनसे बचने के लिए, अरे शादी तो बस एक नाटक है। अब ये बातें सुनकर वेन तो बहुत ही परेशान हो जाती। फिर आगे पाई की माँ कहती क्या हुआ। तो वेन कहते आंटी मैंने बातें सुनी, आपको जो बिहेवियर है हमेशा पाई को कंट्रोल करने का, जो पाई पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता कि आप शादी के लिए भी उसे फोर्स करो, इसलिए उसने तो शादी करने का झूठा नाटक किया। सुनकर माँ तो बहुत ही शॉक हो जाती, कहती ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों के बीच में तो 3 साल का प्यार है, उसने मुझे सारी बातें बताई थी। वेन कहते एक्चुअली पाई कितने कोल्ड हार्ट के है ना और रुई कितनी सॉफ्ट हार्ट की है, दोनों सूट नहीं करते साथ में। तो आंटी कहती ऐसे कैसे, दोनों साथ में तो परफेक्ट है। तो वेन कहती लेकिन आंटी आपको तो पाई और रुई के साथ होना नहीं पसंद ना। सैड होके कहती है कौन सी माँ खुश होगी जानकर कि उसका बेटा उसे बचने के लिए फेक मैरिज कर रहा है। और अपने पति को वो तो कॉल करती है और ऑफिस में सेक्रेटरी कहते बॉस डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने, और यहाँ पर वो तो बार बार रुई के बारे में सोच रहा होता है कि हमारी मैरिज तो फेक है। तो वो सोचता है फेक को मैं रियल भी तो बना सकता हूँ ना, अगर मैं झूठ को सच में बदल दूँ तो। और कहता है सेक्रेटरी से डिजाइनर को कॉल करो। तो सेक्रेटरी कहता है क्या आप शादी की वेडिंग रिंग बनवाना चाहते हो। तो पाई कहता ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें कोई एतराज है। वो कहते नहीं मैं बुला के लाता हूँ। और पाई तो खुश होता है
और यहाँ वेन तो रूही के साथ में शॉपिंग पर आई होती है। कहती मुझे तुम्हारे और पाई के साथ होने से कोई परेशानी नहीं। तो रूही कहती पर तुम तो पाई को पसंद करती थी ना। तो वेन कहती हाँ करती तो थी पर उतना भी नहीं, और वैसे भी ना दुनिया में मैंस की कमी तो नहीं है, मुझे तो पाई से भी अच्छा मैन मिल सकता है। और यहाँ पर दोनों तो हंसते हैं। फिर वो तो रूही को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाती है, पब में, जहाँ पर वो तो ढेर सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है। और यहाँ पर दोनों तो साथ में पार्टी को एंजॉय करते हैं कि उसी पब में तो पाई भी आया होता है। जहाँ दोस्त कहता है कि सच में तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो पाई कहता है हाँ, मॉम ने ब्लाइंड डेट अरेंज की थी पर वो लड़की जगह पर नहीं आई और वहाँ पर तुम्हारी भाभी आ गई। हमारी शादी हो गई और मुझे तुम्हारी भाभी से प्यार हो गया। तो फ्रेंड कहता है कि प्यार पहली नज़र का है। तो पाई कहता है वेल मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। धीरे धीरे रूही के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे पता चला कि रूही कितनी सॉफ्ट हार्ट की पर्सन है। उसकी सादगी, उसका पागलपन मुझे तो बहुत ही पसंद है। और तभी वहाँ पर तो रूम का डोर ओपन होता है और रूम में तो रूही को देख लेता है, जहाँ रूही तो वेन के साथ में टल्ली होकर डांस कर रही होती है। वेन कहती पाई को पता चला, तो रूही कहती जाने तो उसे कुछ भी पता तो नहीं चलने वाला, पार्टी को एंजॉय करो कि वहाँ पर पाई आ जाता है। और वेन यहाँ पर इशारा करती है, वो कहती है तुम यहाँ पर आ गए, अभी क्या तुम भी साथ में प्ले करना चाहोगे। वो तो काफी ड्रंक होती है, वो गुस्से में तो वेन को देखता है। तो वे सोचते तुम्हारी शादी तो बस फेक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। कि दोस्त कहते हैं क्या हमारी भाभी है। तो रूही कहती हेलो, बताओ तुम सबको पार्टी ज्वाइन करनी है। कि पाई उसे गुस्से में घर लेकर जाता है। और फिर कार में पाई तो काफी जेलस होता है और गुस्सा भी। कहता है हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, तुम्हें पसंद है क्या। तो रूही कहती पहली बार मैं तो यहाँ पर आई थी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए थे। वो कहता है मैं यहाँ पर अपनी मीटिंग के लिए आया था, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, वुमन के साथ में मैं नहीं आया था। तो रूही कहता है अच्छा तो फिर तुम मैन के साथ में आए थे। तो पाई कहता है ऐसी बातें करना तुम बंद करो, आज के बाद तुम ड्रिंक बिल्कुल नहीं करोगी। और वो घर जाते की तभी पाई की कार के सामने तो बिल्ली आ जाती है, वो तो ब्रेक लगा देता है। वो दोनों तो कार से बाहर आते हैं, जहाँ रूही कहती बिल्ली तो वहाँ पर है। उसे देखकर पाई तो खुश होता है, बिल्ली को गोद में उठाता है। रूही कहती है कि इतनी क्यूट है ना, लगता है कि ये यहाँ पर कहीं खो चुकी है। मैं इसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती हूँ, इसका ऑनर तो मिल ही जाएगा ना। और तब तक के लिए उसे घर ले जाने की बात करती है, तो पाई मना कर देता है कि हम इसे आसपास के मैनेजमेंट एरिया में रख देते, इसका ऑनर खोजते हुए इसे तो आ ही जाएगा। वो दोनों साथ में जाते फिर आगे, जहाँ पर रूही कहती है कैट कितनी क्यूट थी ना, कि पाई को अपनी बचपन की बातें याद आ जाती है, जहाँ पर उसे तो कैट बहुत ही पसंद थी। और ये बोलती तुम्हें कैट इतनी पसंद है तो फिर तुम कैट को क्यों नहीं पाल लेते। तो पाई कहते मेरे पास से कैट बचपन में थी पर मैं उसे ठीक से संभाल के नहीं रख पाया, वो मुझसे दूर हो गई। तो रूही कहती सारी बातें तुम्हारी माँ ने की थी। तो पाई कहता हाँ, माँ को बचपन से तुम्हें चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ही पसंद है, मुझे बिल्लियों के साथ में प्ले करना बहुत ही पसंद था और माँ को लगता था कि मैं अपना टाइम उनके साथ में वेस्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे कैट को दूर कर दिया, उसे उन्होंने कैट सेंटर में भेज दिया। तो रूही कहती हो सकता है उस कैट को चोटें आई हो, उसे इलाज की ज़रूरत हो, इसलिए उन्होंने कैट को तुमसे दूर किया। तो क्या इसी वजह से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में बात नहीं बनती। तो पाई कहता है उस बात के बाद तुम्हें माँ को हमेशा के लिए हेट करने लगा, मेरे मन में माँ के लिए डर हो गया, इसलिए सबने मुझे तो विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था। फिर मैं वापस आया और सारी बातें ठीक हो गई। तो रूही कहती इसका मतलब कि भगवान ने मुझे एंजल बना के तुम्हारी लाइफ में सेंड किया है, वरना तुम्हें तो अपनी माँ की पसंद से शादी करनी पड़ती ना। तो पाई क्या था तुम्हें देखते मैं तो पहली नज़र में समझ गया था कि मेरी माँ को बस तुम ही मना सकती हो शादी के लिए। तो उसकी तारीफें करता है। तो रूही कहती थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफें करने के लिए, मैं बहुत ही क्यूट हूँ ना। तो पाई यहाँ पर स्माइल देता है। तो रूही कहती सच को तुम्हारी माँ भले ही तुम्हें कंट्रोल करती हो, पर मैं जानती कि वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है और मैं इस बातों को फील कर सकती हूँ, बस उनका तरीका थोड़ा सा गलत हो चुका है। तो पाई क्या था मैं जब विदेश में था माँ हमेशा मुझसे मिलने आती थी, उन्हें खाना बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी वो मेरे लिए खाना बना के लाती थी। रूही तो काफ़ी खुश होती, बोलती तुम कितने लकी हो ना कि तुम्हारी माँ है, मेरी देखो मेरी माँ तो नहीं है। तो पाई सोचता है मैंने पता किया था रूही की माँ की डेथ तो जब रूही 3 साल की थी तभी हो गई थी, और कहते रोना है तो फिर तुम मुझे पकड़ के रो ही सकती हो। तो रूही कहती इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पापा मुझसे ना बहुत ही प्यार करते और पता है उन्होंने मुझे तो प्रिंसेस की तरह बड़ा किया है, आपने डबल प्यार के साथ। अब पाई पकड़ने जाते कि रूही तो आगे निकल जाती है। फिर आगे दोनों तो घर आते हैं, जहाँ पाई कहता है माँ काफ़ी लेट हो चुका है, आपको जाके आराम करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो।
देर रात तक जगना तो सही नहीं है। और वो तो गुड नाइट कह के चला जाता है। तो माँ काफ़ी शॉक हो जाती है। वेन कहती क्या बात है, तो माँ कहती तुमने सुना पाई ने मुझे क्या कहा, अपनी हेल्थ के बारे में केयर करने के लिए। वेन कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो माँ कहती तुम नहीं समझोगी। और यहाँ पर वो तो बहुत ही खुश होती है। फिर रूम में पाई तो नहा के आता है और रुई तो देखती रह जाती है। उसके बाद यहाँ पर रबर में तो फंस जाते हैं। तो पाई कहता है मैं हेल्प करता हूँ इसे निकालने पे। और वो तो रुई के पास जाता है। तो रुई सोचती ये जानबूझकर मुझे ना अपने झांसे में फंसा रहा है। और कहता है तुम तो काफी नर्वस हो। तो रुई कहती है ऐसे कैसे, तुम्हें देखकर मैं नर्वस क्यों हो जाऊंगी। तभी पाई कहता है अच्छा। और यहाँ पर वो तो उसके पास जाता है, किस करने वाला होता है कि सैड हो जाता है, उसे चिढ़ाता है। कहता है अब ठीक है ना, कि वो तो घूमती है कि तभी उसके यहाँ पर तो किस हो जाती है। अब तभी पाई का प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि यहाँ पर रुई उसे रोकती है। पाई कहता है तुमने मुझे रोका क्यों, तुम्हें तो बार बार मुझे किस करने के बहाने खोजती हो ना। तो रुई कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे नहाने जाना है, हटो यहाँ से। तो पाई कहता है रुई मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, क्या तुम इस बात को ट्राई करना चाहोगी। तो रुई कहती पाई हट जाओ वरना मैं तुम्हारे ना 12 बजा दूंगी। कि पाई तो वहाँ से चला जाता है। और रुई सोचती है क्या सच में पाई मुझसे प्यार करता है। और फिर नेक्स्ट डे तो रुई कहती माँ मुझे पता है कि आपका तो कैट रेस्क्यू सेंटर है, इसके बारे में अगर पाई को पता चला तो वो कितना खुश होगा ना। तो माँ कहती पाई ने तुम्हें सारी बातें बता दी है। तो रुई कहती हाँ। पाई ने कहा तो कैट तो पहली दोस्त थी पाई की, इसलिए वो इतना सैड था। पर देख सकती हूँ पाई तो बड़ा हो चुका है और आपकी बातों को समझेगा, आपको माफ़ कर देगा। तो मैं यहाँ पर काफ़ी खुश होती, बोलती ठीक है चलो मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ केक की। और यहाँ तो सास बहू की दोस्ती हो जाती फाइनली। रू तो काफ़ी खुश होती केक को देखकर, कहती माँ मुझसे कितना प्यार करती है ना। और तभी वहाँ पर रूई के तो फैमिली फ्रेंड आ जाती। आंटी कहती है मेरा बेटा ब्लाइंड डेट पर नहीं आया था, आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और फिर से ब्लाइंड डेट की बात करती है। तो रूई कहती है आंटी मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी सासू माँ है। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, हम डिवोर्स के बाद तो फिर से शादी कर ही सकते हैं ना। मेरा बेटा कितना हैंडसम है, स्मार्ट है, तुम फिर से उसके बारे में तो सोच ही सकती हो। और तुम्हें पसंद तो करता है ना। सासू माँ तो काफी जेलस होती, कहती ऐसे कैसे, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से बहुत ही हैंडसम है, टॉल है और स्मार्ट है। और मेरी बहू मेरे बेटे से बहुत ही प्यार करती। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, मेरा बेटा रुई का बाहर वाला तो बन ही सकता है ना, मैं उसके लिए रेडी हूँ। रुई तुम मुझे कॉल पर बताना। उसकी जाती सासू माँ कहती आखिर तुम्हें कितना पसंद करती है, अपने बेटे को बाहर वाला बनाने के लिए रेडी होगी। तो रुई कहती माँ उसकी बातों को जाने दो। तो माँ कहती रुई मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ क्योंकि मेरा बेटा तुमसे प्यार करता है। और तुम किशोर के पास चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा। तुम केक को एंजॉय करो। और यहाँ पर माँ तो पाई को सारी बातें मैसेज कर देती हैं। फिर रात तो घर पर तो पाई केक लेकर आता है। वो देखकर तो रुई बहुत ही खुश होती है। कहता तुमने आज माँ के साथ लंच पे काफ़ी छोटा सा केक खाया था ना। तो रुई कहती थैंक यू सो मच, ये तो काफ़ी टेस्टी और बड़ा है। तो पाई कहता है माँ ने बताया कि तुमसे मिलने शॉप पर कोई लेडी आई थी, तुम्हें अपना बहू बनाना चाहती थी, तुम्हारे पापा की फ्रेंड थी वो। अच्छा वो तुम्हारा उस दिन वाला ब्लाइंड डेट था ना। तो रुई कहती अरे पापा की लिस्ट ना बहुत ही बड़ी है लड़कों की, सारी बातों को जानने दो, क्या तुम केक खाओगे। अब वो यहाँ पर जेलस होता है, रुई को वो तो किस कर लेता है और केक को साइड में रखता है। उसका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि रुई उसे रोकती है, कहती तुम्हें क्या कर रहे हो। तो पाई कहता सॉरी मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो रुई बोलती तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। तुम अपने हैंडसम से फेस के साथ दिन भर मेरे आमने सामने घूमते हो, अगर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई तो फिर तुम्हें तो कोई नहीं बचा पाएगा। तो पाई कहता है कुछ करो ना। रुई कहती क्या तुम जानबूझ के मुझे सेड्यूस करते हो। तो पाई कहता हाँ मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने हैंडसम बनता हूँ। रुई कहती इसका मतलब सारी बातें सच थी, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, मैं सही समझी थी। अच्छा तो फिर तुम मुझे 200 मिलियन नहीं देना चाहते इसलिए तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो ना। तो पाई यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों का इतना भूखा हूँ। तो रुई कहते हैं ऑफ कोर्स। तो पाई कहता रुई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और क्या तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती, ट्राई नहीं कर सकती। वो काफी शाफिल करती, कहती मैं जा रही हूँ लीना के साथ सोने। भाग जाती है। तो पाई चिल्लाता है पति को अकेले छोड़ना इनलीगल होता है। और लीना के रूम में रुई सोचती है पाई मुझसे सच में प्यार करता है, उसने मुझे तो किस भी किया। उसके मन में कुछ यहाँ पर होने लगता है। तब यहाँ पर लीना आती, कहती भाभी आप मेरे साथ में सोना चाहती हो, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। फिर आगे पाई तो रुई को डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर पाई का दोस्त आ जाता है। पाई उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है, उसका इंट्रोडक्शन करवाता है।
तो रूही कहती हमने तो कहा था ना कि हम शादी को छुपा के रखेंगे ताकि डिवोर्स होने के बाद कोई परेशानी ना हो। तो पाई कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2 साल बाद भी डिवोर्स के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। और यहाँ पर वो तो वेडिंग रिंग को देता है। कहता है तुम्हें पसंद आया? वो देखकर वो तो काफी खुश होती है। फिर कहती है हीरे की अंगूठी है ना, काफी महंगी है और हम तो बस फेक कपल है ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। तो पाई गुस्सा होता है, कहता है तुम बार बार मुझे फेक शादी की याद क्यों दिलाती हो। तो रूही कहते तुम भी ना गुस्सा क्यों कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है। तो पाई कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब रूही को विश्वास ही नहीं होता है, कहती सारी बातें इम्पॉसिबल है, हमें मिले हुए कितना कम टाइम हुआ है। तो पाई कहता है किसी से प्यार करने में टाइम का क्या लेना देना, किसी को प्यार पहली नजर में भी हो जाता है और किसी को साथ रहने के बाद प्यार होता है। मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं चाहता, तुम टाइम ले सकती हो सोचने के लिए, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दोगी। और वो कुछ कहने जाते कि तभी उसे घर से फोन आ जाता है। सेक्रेटरी कहते पापा आपकी मुसीबत में है। फिर आगे दोनों तो वो फैमिली की कंपनी में जाते हैं जहाँ मिस्टर मोहन के बेटे तमाशा करते हैं क्यों फैमिली ने अपनी बेटी की शादी हमारी फैमिली से तोड़ दी है। तो पापा भी गुस्से में कहते तुम्हारे इनलीगल बिजनेस के बाद ही मेरे पापा ने अपने सारे रिश्ते तुम्हारी फैमिली से खत्म कर दिए थे। पर मो फैमिली यहाँ पर तो नाटक करती गरीब होने का और यहाँ पर सबके सामने बेचारे का दिखावा करते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉय तो मिस्टर मो की साइड से बातें करते हैं। अब सारी बातें तो पाई सुनता है और कहता है वो फैमिली की बेटी, मैम इसके बारे में क्या कहना है। तो रूही कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। तो पाई कहता है मुझे शक तो हुआ था पर मैंने जानने की कोशिश नहीं की, पर देखो तुम तो वो फैमिली की बेटी हो। तो रूही कहती सारी बातें हम बाद में करेंगे, देखो ना पापा कितने परेशानी में, मुझे उनकी हेल्प तो करनी होगी ना। मेरे पास तो आइडिया है। और पर्स को तो अपने बेली पर लगा लेती है और सब कुछ पाई तो देखता ही रह जाता है। वो तो मो के पास जाती चिल्लाती फाइनली तुम मुझे मिल गए। मिस्टर वो सोचते अब ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रूही रोती है, कहते मैं गरीब हूँ इसलिए इसने मुझे धोखा दिया, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये मुझे घर से निकाल चुका है। अब यहाँ गरीब और बेचारे होने का नाटक जो मो फैमिली कर रही थी वही नाटक अब रूही करती है। रोते हमारे बच्चे का क्या होगा, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। मो कहता है मैं इसे जानता भी नहीं हूँ कि यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज तो ढेर सारी बातें मो को उसके पापा को सुना ही देते हैं। और मो फैमिली की यहाँ पर तो बहुत ही इंसल्ट होती है, प्लान तो फ्लॉप हो जाता है और ये सारा नाटक तो दूर से पाई काफी इंजॉय कर रहा होता है। और मो तो गुस्से में रूही को धक्का मार देता है। अब सब तो काफी गुस्सा हो जाते हैं और मो को वहाँ से तो 12 बजा के भगा देते हैं। सबके चाहते पापा आते कहते मेरी बेटी तो कमाल की। कि तभी यहाँ पर पाई आता है और रूही को लेकर जाता है, कहता तुमने अपने पापा की कंपनी को न्यूज बनने से तो बचा लिया, पर आज के बाद तुम ऐसा मत करना, तुम्हें चोट लग जाती तो। तभी वो तो अपने स्ट्रांग होने की ढेर सारी तारीफें करती है, कहती मैं तो ठीक हूँ। कि तभी रूही तो उसकी चोटों को देख लेता है और डांटता है कि तुम कितने केयरलेस हो। फिर वो तो घर आ जाते हैं जहाँ पर पाई रूही की चोटों पर मेडिसिन लगा रहा होता है, कहता है हर्ट हो रहा है। वो कहती नहीं। कि तभी वहाँ पर सासू माँ जाती सूप लेकर, कहते ठंडा होने से पहले इसे पी लेना, तुम दोनों की सेहत के लिए ना बहुत ही अच्छा है। रूही कहती सासू मॉम थैंक यू सो मच। और यहाँ पर दोनों तो सूप को पीते हैं। रूही कहती ये तो काफी टेस्टी है। पाई कहता अच्छा वो भी टेस्ट करता है और सब कुछ देखकर सासू माँ तो बहुत ही खुश होती है। लेकिन वो तो लो मेडिसिन होती जिसका असर तो कुछ टाइम बाद दोनों पर हो जाता है। दोनों काफी हॉट फील करते हैं। वो बॉल को लेता है, कहता है माँ तो लो मेडिसिन लेकर आई थी। तो रूही कहती सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती, वो तो डिवोर्स चाहती थी ना हम दोनों का। पाई कहता है पर तुम्हें अभी पसंद तो करती है ना, सारी बातें छोड़ो, मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। कोर्ट को निकालता है तो रूही कहती रुक जाओ। तो रूही कहती रुक जाओ चलो अस्पताल चलते, पर बाहर से डोर भी तो बंद होता है। कहता हम बाहर तो नहीं जा सकते। तभी रूही तो उसे पकड़ लेती है, पर पाई भी उसे पकड़ लेता है, कहता है क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। यहाँ पर रूही किस करना चाहती है पर वो तो रुक जाती है, कहती मैं सब नहीं कर सकती। तो पाई कहता ठीक है मैं जाता हूँ नहाने। अब वो तो यहाँ पर जेंटलमैन है ना। और तभी रूही तो बाहर से उसे देखती, कहती इसकी फिगर कितनी अच्छी है, ये मेरा पति, इसकी बॉडी तो मेरी हुई ना। और वो भी चली जाती उसके पास और कहती अभी। तो पाई कहता तुम खुद ही मेरे पास आई हो, फिर मुझे ब्लेम मत करना। और वो तो उसे किस करता है। दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं और बाहर कार में तो पूरी पाई फैमिली होती। लीना कहती है माँ हम सब ओल्ड हाउस क्यों जा रहे हैं। तो पाई के पापा कहते हैं मैं रूही के लिए और पाई के लिए तो ओल्ड हाउस में पार्टी देना चाहता हूँ, इसलिए हम सब वहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं। तो लीना कहती है माँ आपने भैया और भाभी को लो मेडिसिन दी है ना। तो माँ कहती वो इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, पर हाँ उसे पीने के बाद दोनों को पता चली जाएगा कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
लीना कहती आपने भाभी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो माँ कहती है तुम्हारा भाई उससे प्यार करता है तो ठीक है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। मैं तो बस अपने बेटे की खुशी चाहती हूँ। और वो सब तो ओल्ड हाउस चले जाते हैं। फिर मॉर्निंग में रूही कहती है यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो पाई कहता है सब कोई तो ओल्ड हाउस जा चुका है, हम तो अकेले हैं, तो फिर हमें फायदा उठाना तो चाहिए ना। वो तो रूही के हाथों को पकड़ता है, कहता है चलो रूम में। वो कहती है मैंने कहा ना कि अभी नहीं करना। फिर पाई का प्यार